जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज के झारखंड जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज हम लोग देखेंगे झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान का 13वां क्लास। इससे पहले हम लोग झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान का 12वां क्लास जो है ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं और उसमें जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम शामिल किए हैं। तो एक बार आप लोग अगर नहीं देख पाए हैं या जो आज क्लास में नए हैं तो एक बार ज़रूर देखिएगा, ठीक है? और आपको बता दें कि झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान वाला सीरीज में क्या है कि झारखंड का मिक्सअप क्वेश्चन है, यानी कि झारखंड जीके में है आपका झारखंड के इतिहास, झारखंड के भूगोल, झारखंड के खेल, खिलाड़ी, झारखंड के मेले, झारखंड के शिक्षण संस्थान या झारखंड के संस्कृति सब कुछ शामिल है। यानी कि आपके एग्जाम में जो पूछता है ना पूरा मिक्स सब कुछ मिक्स करके ठीक वैसे ही हम क्वेश्चन सेट किए हैं। तो आपको ये एग्जाम से पहले एग्जाम देने जैसा फील होगा, तो एकदम क्लास को मिस नहीं करना है, क्या करना है अपना नोटबुक निकाल के बैठना है और हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, महाभारत काल में झारखंड प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता था? पहला है झारखंड, दूसरा है मुरुंड, तीसरा है पशुभूमि, चौथा है जंगल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पशुभूमि। तो देखिए अनेकों काल में झारखंड को अनेकों नाम से पुकारा गया है, जिसमें महाभारत काल में झारखंड को पशुभूमि कहा गया है। और झारखंड को झारखंड किस में कहा गया है? तो अकबरनामा में कहा गया है। किस में कहा गया है? तो अकबरनामा में कहा गया है, ये आपको याद रखना है। साथ ही मुरुंड किस में कहा गया है? तो मुरुंड जो है आपका वायु पुराण में कहा गया है। किस में कहा गया है? तो वायु पुराण में आपका मुरुंड कहा गया है। पशुभूमि किस में कहा गया है? तो पशुभूमि आपको बता ही चुके हैं, महाभारत में कहा गया है। किसमें? महाभारत में कहा गया है पशुभूमि। जंगल प्रदेश क्या है? तो झारखंड का अर्थ ही क्या होता है? वन प्रदेश या जंगल प्रदेश या जंगल झाड़ वाला प्रदेश होता है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? पहला है टाना भगत आंदोलन, दूसरा है कोल आंदोलन, तीसरा है संथाल विद्रोह, चौथा है खरवार आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए टाना भगत आंदोलन। टाना भगत आंदोलन जो है जो कि आदिवासियों का एक आंदोलन था जो 1920 के दशक में महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था। अब टाना भगत आंदोलन की बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है? तो तना भगत आंदोलन जो हुआ था आपका 1914 में। कब हुआ था? 1914 में। इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका नेतृत्वकर्ता आपके जतरा भगत या जतरा उरांव थे। अब जतरा भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो जतरा भगत जो थे आपका गुमला जिला के रहने वाले थे। गुमला जिला के बिशुनपुर गाँव के चिंगरी नवा टोली के थे। कहाँ? चिंगरी नवा टोली के रहने वाले थे, ये आपको याद रखना है। अब उनका जन्म कब हुआ था? जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? तो जतरा भगत के जन्म की बात की जाए तो उनका जन्म गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर कब? 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था। इतना आपको याद रखना है और टाना भगत के यानी कि जतरा भगत के पिता का नाम क्या नाम था? कोहड़ा भगत और माता का नाम लिबरी था। इतना आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका टाना भगत आंदोलन। कोल आंदोलन या कोल विद्रोह की बात की जाए तो कोल विद्रोह हुआ था आपका 1831-32 में। कब? 1831-32 में आपका कोल विद्रोह हुआ था। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसके नेतृत्वकर्ता आपके बुधु भगत थे। ठीक है? चलिए, अब तीसरा जो हम लोग देखते हैं क्या है? संथाल आंदोलन। ये संथाल विद्रोह की बात की जाए तो ये हुआ था आपका 1855-56 में। कब हुआ था? 1855-56 में। और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता आपके सिधु कान्हू, चांद भैरव और फूलो झनो यानी कि ये 6 भाई-बहन थे। अब संथाल विद्रोह को ही क्या कहा जाता है? तो संथाल विद्रोह को ही हूल आंदोलन कहा जाता है, हूल आंदोलन। हूल आंदोलन क्यों कहा जाता है? क्योंकि संथाल विद्रोही जो थे, आंदोलन के दरमियान हुल, हुल का आवाज़ लगाते थे, इसलिए संथाल विद्रोह को ही क्या कहा जाता है? हूल आंदोलन कहा जाता है। इसलिए झारखंड में जो है प्रत्येक साल 30 जून को कब? 30 जून को जो है आपका क्या मनाया जाता है? हूल दिवस मनाया जाता है। उस दिन झारखंड में सरकारी अवकाश की व्यवस्था होती है। इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टाना भगत आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि जयपाल सिंह मुंडा द्वारा गठित झारखंड पार्टी का प्रारंभिक नाम क्या था? पहला है बिरसा सेवा दल, दूसरा है अपना लोक दल, तीसरा है आदिवासी महासभा, चौथा है झारखंड पीपुल्स पार्टी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आदिवासी महासभा। तो जयपाल सिंह मुंडा ने क्या है झारखंड पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? 1950 ईस्वी में। इसी पार्टी का नाम क्या था? पहला नाम आदिवासी महासभा था। और ये झारखंड पार्टी की बात की जाए तो झारखंड पार्टी आपका 1952 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें ये दूसरे पोजीशन में था, ये भी आपको याद रखना है।
और झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो मुर्गा छाप था, ये भी आपको याद रखना है। क्या था? मुर्गा छाप था। अब हम लोग थोड़ा-सा बात करेंगे जयपाल सिंह मुंडा के बारे में, ठीक है? तो जयपाल सिंह मुंडा को लोग प्यार से क्या बोलते हैं? मारंग गोमके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मारंग गोमके बोलते हैं। और मारंग गोमके का मतलब क्या होता है? महान नेता होता है। क्या होता है? महान नेता होता है। और बता दें कि जयपाल सिंह मुंडा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 3 जनवरी कब? 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ, वर्तमान में जो खूंटी जिला है, वहीं पर हुआ था। खूंटी जिला में टकरा टोली गाँव था, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु हुआ था 20 मार्च, कब हुआ था? 20 मार्च हुआ था, 1970 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु का कारण क्या बताया गया था? ब्रेन हेमरेज बताया गया था। ब्रेन ब्रेन हेमरेज बताया गया था। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। और इनसे जुड़ा और एक महत्वपूर्ण घटना है जिसको भी जानना ज़रूरी है कि देखिए 1928 में देखिए 1928 में आपका शीतकालीन ओलंपिक हो रहा था। कहाँ पर? तो एम्स्टर्डम में हो रहा था। अब एम्स्टर्डम में जो हॉकी का ओलंपिक हो रहा था उस समय यह भारतीय हॉकी टीम के क्या थे? कैप्टन थे और इन्होंने भारत को जो है हॉकी में क्या दिलाया था? गोल्ड मेडल दिलाया था। ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसका तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आदिवासी महासभा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए इतिहास से भी क्वेश्चन शामिल है। फखरुद्दौला फखरुद्दौला के आक्रमण के समय नागवंश का राजा कौन था? पहला यदुनाथ शाह, दूसरा है शिवनाथ शाह और तीसरा है अली वर्दी खान, चौथा है हिदायत अली खान। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिवनाथ शाह। ठीक है? तो आपको बता दें कि फखरुद्दौला नाम भी अजीब है कि आक्रमण के समय नागवंश राजा शिवनाथ शाह था। अब नागवंश या नागवंशियों की बात आया है तो 64 ईस्वी में, कब? 64 ईस्वी में। इसको आप लोग क्या कह सकते हैं? प्रथम शताब्दी कह सकते हैं ना? हाँ, इसको आप लोग प्रथम शताब्दी कह सकते हैं। तो प्रथम शताब्दी में नागवंश की स्थापना हुई थी और किसने किया था? तो फनी मुकुट राय ने। किसने? फनी मुकुट राय ने नागवंश की स्थापना की थी। और नागवंशियों का जो है राजकीय भाषा कौन-सा था मालूम है? राजकीय भाषा इनका था नागपुरी। क्या था? नागपुरी। "तोय खाबे मोय जाबू, मोय नी रहबू" ये वाला जो है नागपुरी इन लोग का राजकीय भाषा था। अब नागवंश में ही एक शासक है जो काफ़ी चर्चित है, उसको बताते हैं, वो कौन है? दुर्जन साल। ठीक है, दुर्जन साल के बारे में थोड़ा-सा बताते हैं। तो दुर्जन साल को जो है मुगल शासक जहांगीर कौन? मुगल शासक जहांगीर जो है क्या है? कैद कर लिया था। कितने सालों के लिए? तो 11 साल के लिए। और कैद करने के बाद कहाँ रखा था? तो कैद करने के बाद वो रखा था ग्वालियर के किला में। कहाँ पर? ग्वालियर के किला में। लेकिन दुर्जन साल हीरे का अच्छे पारखी था, कौन असली है कौन नकली बता देता था, तो इससे खुश होके क्या है जहांगीर उसको रिहा कर देते हैं। उसके बाद जो है दुर्जन साल जो है आपका शीशई के आपके दोयसागढ़ में दोयसागढ़ का किला बनवाते हैं। क्या है? दोयसागढ़ का किला बनवाते हैं। उसको क्या कहा जाता है? उसका दूसरा नाम नवरत्नगढ़ भी है। क्या है? नवरत्नगढ़ है। ठीक है? और इसका अवशेष आज भी मौजूद है। लोग वहाँ पर पर्यटक के रूप में वहाँ देखने जाते हैं। चलिए इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शिवनाथ शाह। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? पहला है आनंद पांडे, दूसरा है विनोद तिवारी, तीसरा है ज्ञानेश्वर शुक्ला, चौथा है अशोक पांडे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आनंद पांडे। तो बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु कौन थे? आनंद पांडे। अब बिरसा मुंडा के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो बिरसा मुंडा का जो जन्म कब हुआ है? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बृहस्पतिवार के दिन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अभी जो खूंटी जिला है, खूंटी जिला में ही एक गांव है उलीहातू गांव में हुआ था। कहाँ? उलीहातू गाँव में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम क्या था? करमी था। इतना आपको याद रखना है। और बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुआ है? तो 9 जून। कब? 9 जून 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई है। कहाँ पर हुआ है? तो रांची की सेंट्रल जेल में हुआ है। और इनके मृत्यु का कारण क्या बताया गया था? हैजा बताया गया था। लेकिन सच्चाई क्या है आप सभी जानते हैं, अंग्रेज़ों के टॉर्चर के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। इतना आपको याद रखना है बिरसा मुंडा के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? पहला है गांधीपुरम, दूसरा है कुकुरा, तीसरा है सीगल, चौथा है सगला। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कुकुरा। तो देखिए मुगल काल में झारखंड को कुकुरा कहा जाता था। आपको बताएं कि विभिन्न कालों में झारखंड को विभिन्न नामों से जाना जाता था, जिसमें अकबरनामा में झारखंड को झारखंड कहा गया है, वायु पुराण में मुरंड कहा गया है और आपका
महाभारत में क्या कहा गया है? महाभारत में आपका ये पशु भूमि कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। और चाणक्य के अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? कुक्कुट लाड कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड का त्रिकुट पहाड़ी कहाँ स्थित है? पहला है दुमका, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है देवघर, चौथा है रामगढ़। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर सी देवघर। तो त्रिकुट की पहाड़ी जो है आपका देवघर जिला में है और देवघर जिला बना है 1983 ईस्वी में। और देवघर में ही क्या है आपका बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। किसका? बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है। और बैद्यनाथ धाम का मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो राजा पूरनमल। किसने? तो राजा पूरनमल ने करवाया है। और ये बैद्यनाथ धाम का जो मंदिर है, ये क्या है? भगवान शिव का मंदिर है, ठीक है। और इसको पुराणों में क्या कहा गया है? पुराणों में इसके बारे में कहा गया है कि यहाँ पर अंतिम संस्कार करना सबसे उपयुक्त है, क्योंकि माता सती जो कि माँ पार्वती का एक रूप है, उनके हृदय का जो है अंतिम संस्कार महादेव के द्वारा यहीं किया गया है, ऐसी दंत कथाएं प्रचलित है। इसलिए क्या है? आपका बाबा बैद्यनाथ धाम अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त है। और देवघर का ही बाबा बैद्यनाथ धाम की बात करें तो वहाँ जो है प्रत्येक साल श्रावण के महीना में पूरे 1 महीना के लिए श्रावणी मेला लगता है, ठीक है। और ख़ास बात यह है कि सभी श्रद्धालु जो वहाँ पर आते हैं, एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं। तो हो जाएगा आपका देवघर। त्रिकुट की पहाड़ी की बात की जाए तो त्रिकुट पहाड़ी से कौन-सा आपका नदी निकलता है? बताइए। त्रिकुट पहाड़ी से आपका मयूराक्षी नदी निकलता है। कौन-सा? मयूराक्षी नदी निकलता है। और मयूराक्षी नदी का ही दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम आपका मोर नदी है। और मोर नदी के किनारे ही आपका कौन-सा मेला लगता है? तो हिजला मेला लगता है। कहाँ? हिजला मेला। और हिजला मेला कहाँ लगता है? तो ये आपका दुमका में लगता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 नहीं 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में 10वीं जलप्रपात किस नदी पर है? पहला है अजय नदी, दूसरा है घाघरा नदी, तीसरा है कांची नदी, चौथा है शंख नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कांची नदी। तो 10वां जलप्रपात जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। कहाँ? रांची जिला के अंतर्गत आता है। और रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में और यह आपका कांची नदी में है। और कांची नदी जो है आपका स्वर्ण रेखा नदी का सहायक नदी है। किसका? स्वर्ण रेखा नदी का सहायक नदी है। ठीक है। शंख नदी भी शंख नदी की बात की जाए थोड़ा-सा बताते हैं, तो शंख नदी जो है आपका गुमला जिला से निकलता है। कहाँ? गुमला जिला के चैनपुर से आपका शंख नदी निकलता है, ये आपको याद रखना है। अगर बात किया जाए अजय नदी की, तो अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मुंगेर है। कहाँ है? मुंगेर। और मुंगेर कहाँ? तो मुंगेर बिहार से निकलता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड के किस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल को समेत शिखर के नाम से जाना जाता है? पहला है पार्श्वनाथ की पहाड़ी, दूसरा है राजमहल की पहाड़ी, तीसरा है रांची पहाड़ी, चौथा है बगड़ू पहाड़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए पार्श्वनाथ की पहाड़। तो देखिए समेत शिखर का ही दूसरा नाम क्या है? पार्श्वनाथ की पहाड़ी। और ये पार्श्वनाथ की पहाड़ी क्या है? झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 1365 मीटर। कितना? 1365 मीटर। और ये कहाँ है? तो ये आपका गिरिडीह जिला में है। कहाँ है? गिरिडीह जिला में है। और गिरिडीह जिला कब बना है? तो गिरिडीह जिला आपका बना है कब? 4 दिसंबर। कब? 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को गिरिडीह जिला बना है। ठीक है। अब बता दें ये जो समेत शिखर ये पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, इसे जैन धर्मावलंबी यानी कि जैन धर्म के लोग क्या कहते हैं? तीर्थ स्थल मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि जैन धर्मावलंबियों में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से जो है 20 तीर्थंकरों का जो है निर्वाण प्राप्त इसी पहाड़ी में हुए हैं। और इनके जो 23वें तीर्थंकर थे, कौन? 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था? पार्श्वनाथ। क्या था? पार्श्वनाथ। उन्हीं के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी रखा गया है। और इनके एक तीर्थंकर झारखंड से भी हुए, वो भी कौन? 10वें क्रम का, ठीक है। जिनका नाम क्या था? जिनका नाम था शीतलनाथ। क्या था? शीतलनाथ था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और शीतलनाथ कहाँ के थे? तो झारखंड के चतरा जिला के थे। चतरा जिला के इटखोरी के रहने वाले थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे थोड़ा-सा बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं राजमहल की पहाड़ी की। तो राजमहल की पहाड़ी आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। किस जिला के अंतर्गत? तो साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और साहेबगंज जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में, ठीक है। अब बात करेंगे राजमहल की पहाड़ी की, तो यहाँ जो है आपका कैसी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास के लिए बेहतरीन होता है, ये भी आपको याद रखना है। और इस राजमहल की पहाड़ी को ही झारखंड के इतिहास में कांकजोल का क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कांकजोल का क्षेत्र कहा जाता है। चलिए
रांची पहाड़ी में आपका क्या है? पहाड़ी मंदिर है। क्या है? पहाड़ी मंदिर। ये भी आपको याद रखना है। इसी का पुराना नाम क्या है? फांसी टुंगरी। बगड़ू पहाड़ की बात की जाए तो ये जो है आपका लोहरदगा जिला में, कहाँ है? लोहरदगा जिला में। और लोहरदगा जिला कब बना है? तो लोहरदगा जिला बना है 1983 ईस्वी में। और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड एकमात्र निर्माता किसका है? पहला है तांबा, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है लोहा, चौथा है प्राइम कोकिंग कोयला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्राइम कोकिंग कोयला। तो प्राइम कोकिंग कोयला जो है पूरे भारत में एकमात्र क्या है? झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। तांबा की बात की जाए तो तांबा, झारखंड में तांबा के लिए कौन सा जगह प्रसिद्ध है? घाटशिला जो है आपका तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और घाटशिला जो है आपका पूर्वी सिंहभूम में, कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। अब बॉक्साइट झारखंड में 3 जिलों से पाया जाता है। आपका लातेहार से पाया जाता है, आपका गुमला से पाया जाता है, आपका लोहरदगा से पाया जाता है। ये 3 जगह जो है आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है झारखंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि आदिवासियों के त्योहार में पूजा किया जाने वाला वृक्ष जिसे झारखंड का राज्य वृक्ष भी माना जाता है, क्या है? पहला है सखुआ, दूसरा है सेमल, तीसरा है गम्हार, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सखुआ। सखुआ जो है झारखंड का राजकीय वृक्ष है। और यही क्या है? झारखंड के जनजातियों द्वारा पूजा भी किया जाता है। सखुआ को ही क्या कहते हैं? साल वृक्ष कहते हैं। ठीक है। और साल वृक्ष क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है। ये आपको याद रखना है। और साल वृक्ष की पूजा जनजाति किस पर्व में करते हैं? तो सरहुल पर्व में करते हैं। कब करते हैं? तो सरहुल में जो है आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है। अब सरहुल कब मनाया जाता है? तो सरहुल जो है आपका चैत्र माह में। कब? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है आपका क्या? सरहुल। और सरहुल क्या है? जनजातियों का सबसे बड़ा त्योहार है। विशेषकर उरांव जनजाति का यह सबसे बड़ा त्योहार है। और उरांव जनजाति के लोग इस त्योहार को क्या कहते हैं? खद्दी कहते हैं। खद्दी बेचा के बर के एन निंगन नल्लो, मतलब कहने नहीं सके, भूल गए। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का हाइब्रिड भाषा जिसका उपयोग उनके लिंगुआ फ्रैंका के रूप में किया जाता है, क्या है? पहला है संथाली, दूसरा है बिरजिया, तीसरा है सादरी, चौथा है खड़िया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सादरी। सादरी के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये छोटा नागपुर क्षेत्र का हाइब्रिड भाषा है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सादरी। सादरी वही नागपुरी ही कहिए, जो तोय खाबे मैं जाबू नी खाले कालनी गेले, ये सब क्या है? सादरी भाषा है। ठीक है। संताली का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। संथाली संथाल जनजाति के द्वारा बोला जाता है। और संथाल जनजाति क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है। अब संथाली भाषा की बात की जाए तो संथाली भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसकी? तो ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और ओल चिकी लिपि जो है 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा आविष्कार किया गया है। किसके द्वारा? पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा आविष्कार किया गया है। और संथाली भाषा को जो है 2003 में, कब? 2003 में जो है भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। किसमें? 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और इस 8वीं अनुसूची में पूरे भारत से कितने भाषा शामिल है? तो 22 भाषा। उनमें से एक क्या है? आपका संथाली भाषा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि संथाल में हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है? पहला है बहादुर बापला, दूसरा है निर्बोलक बापला, तीसरा इतुत बापला, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्बोलक बापला। देखिए, संथाल जनजाति में विवाह को ही क्या कहा जाता है? बापला कहा जाता है। और हठ विवाह को क्या कहा जाता है? निर्बोलक बापला कहा जाता है। एक्चुअली में हठ विवाह क्या होता है? जिसमें होता क्या है कि लड़की जो है जबरदस्ती लड़के के घर में जाके शादी से पहले से ही रहने लगती है, उसको क्या कहा जाता है? हठ विवाह कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। वैसे संथाल जनजाति में अनेक प्रकार के विवाह प्रचलित है, जैसे किरिंग बापला है, किरिंग जबाई है, इतुत इतुत विवाह है, और सेवा विवाह है, संगा विवाह है। ये सब आपका क्या है? संथाल जनजाति में शादी के प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि चेरो जनजाति के लोग गांव को क्या कहते हैं? पहला है टोली, दूसरा है डीह, तीसरा है टीहा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी, डी हो जाएगा। चेरो जनजाति के लोग गांव को क्या बोलते हैं? डीह बोलते हैं। इसीलिए कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा चेरो डीह, नवा डीह, इस तरह से। डीह मतलब होता है गांव।
और चेरो जनजाति के बारे में बताते हैं तो चेरो जनजाति के एक प्रमुख राजा कौन? मेदिनी राय। कौन? मेदिनी राय हुए थे। कौन? मेदिनी राय। और मेदिनी राय के नाम पर ही एक शहर है हमारे झारखंड में जिसका नाम क्या है? मेदिनीनगर। क्या नाम है? मेदिनीनगर। और मेदिनीनगर का पुराना नाम क्या था? डाल्टनगंज। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि माल पहाड़िया जनजाति की सबसे महत्वपूर्ण पूजा कौन सी है? पहला हो जाएगा आपका आम पूजा, दूसरा है माघी पूजा, तीसरा है दुर्गा पूजा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माघी पूजा। तो माल पहाड़ियों का जो है सबसे महत्वपूर्ण पूजा का नाम क्या है? माघी पूजा है। और इनका प्रमुख देवता का क्या नाम है? इनके प्रमुख देवता यानी कि धरती देवता का नाम क्या है? धरती गोसाई है। क्या है? इनके प्रमुख देवता धरती गोसाई है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे तो इसमें जो है संथाली भाषा का द्वितीय उपन्यास मुहिला चिचित दाय का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला है ढाई महिला, दूसरा है अध्यापिका महिला और तीसरा है घरेलू महिला, चौथा है चिकित्सक महिला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अध्यापिका महिला। तो संथाली भाषा का जो है दूसरा प्रमुख उपन्यास क्या है? मुहिला चिचित दाय, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अध्यापिका महिला होता है। ठीक है। और इसको कौन लिखे हैं? तो इसको लिखे हैं आपका ननकू सोरेन लिखे हैं। कौन लिखे हैं? आपका ननकू सोरेन लिखे हैं। एक सेकेंड रुकिएगा थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो संथाली भाषा का जो द्वितीय उपन्यास है, मुहिला चिचेत दाय, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आपका अध्यापिका महिला। और इसको लिखे कौन है? तो इनको लिखे हैं आपका ननकू सोरेन। कौन लिखे हैं? ननकू सोरेन, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? लिखने वाला व्यक्ति का नाम है ननकू सोरेन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि खोरठा भाषा का प्रमुख कहानी संग्रह पुटुस फूल के लेखक कौन है? पहला है गजाधर महतो, दूसरा है वंशीधर, तीसरा है सुकुमार, चौथा है श्याम सुंदर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गजाधर महतो। ठीक है। तो खोरठा भाषा का जो है प्रमुख कहानी संग्रह पुटुस फूल, इसके लेखक का नाम क्या है? गजाधर महतो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, 17 नहीं 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने पद सृजित हैं? पहला है 15, दूसरा है 18, तीसरा है 20, चौथा है 23। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, 20। तो यहाँ पर जो है झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कितने कुल पद हैं? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा 20। ठीक है। अब झारखंड उच्च न्यायालय की बात किया जाए तो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है? तो जिस दिन झारखंड राज्य की स्थापना हुआ था, अर्थात 15 नवंबर। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या है? झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है। और जिस समय झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था उस समय ये क्रम में कितना था? तो 21वां क्रम था। क्या था? 21वां था। वर्तमान में जो है पूरे भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं और 25वां नंबर का कौन है? तो 25वां नंबर का आपका कौन है? अमरावती उच्च न्यायालय। कौन-सा? अमरावती उच्च न्यायालय है। ये भी आपको याद रखना है। और ये झारखंड उच्च न्यायालय की बात की जाए, ये वर्तमान में कहाँ है? तो ये रांची जिला के धुर्वा में स्थित है। कहाँ? रांची जिला के धुर्वा में स्थित है। पहले ये रांची जिला के डोरंडा में था, अब ये धुर्वा में शिफ्ट हो गया है। ये आपको याद रखना है। इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन कितनी जनसंख्या के आधार पर किया जाता है? पहला 1000, दूसरा है 100, तीसरा है 5000, चौथा है 500। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 500। ठीक है। क्या हो जाएगा? 500। तो ग्राम पंचायत के एक सदस्य का निर्वाचन 500 जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, क्लास को लाने में बहुत सारी परेशानियाँ होता है, लेकिन आपको लगता होगा आसानी से आ गया, ऐसा नहीं। काफ़ी मेहनत है, काफ़ी शिद्दत है, तो आप लोग बढ़िया से पढ़िए, बिना नागा किए हुए, ठीक है? आपको नौकरी पाना है तो ध्यान से पढ़ना ही होगा। कभी
कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं कर रहा है, कभी मौसम काम नहीं कर रहा है, कभी मूड काम नहीं कर रहा है। इस तरह से बहुत सारा परेशानी है, उसके बावजूद क्लास को प्रत्येक दिन लाने का प्रयास जारी रहता है। देखिए 20 नंबर का सवाल कहता है कि किस वर्ष रांची नगर पालिका की स्थापना की गई थी? पहला है 1776, दूसरा है 1817, तीसरा है 1869 और चौथा है 1965। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1869। 1869 में रांची नगर पालिका की स्थापना की गई थी। रांची नगर निगम यहाँ नहीं बोल रहे हैं, यहाँ क्या बोल रहे हैं? रांची नगर पालिका। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है गांधी मेला का आयोजन झारखंड के किस जिले में किया जाता है? पहला है सिमडेगा, दूसरा है लातेहार, तीसरा है पलामू, चौथा है देवघर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिमडेगा। तो गांधी मेले का आयोजन आपका झारखंड के सिमडेगा जिला में किया जाता है। और सिमडेगा जिला की बात की जाए तो सिमडेगा जिला बना है कब? तो ये बना है आपका 2001 ईस्वी में। गांधी मेला के अलावा सिमडेगा जिला में अब क्या है? एक राम रेखा धाम है। क्या है? राम रेखा धाम है, एक पर्यटक स्थल। ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि झारखंड के किस जिले को देश के अवरक की राजधानी कहा जाता है? पहला है सरायकेला खरसावां, दूसरा है रांची, तीसरा है हजारीबाग, चौथा है कोडरमा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कोडरमा। कोडरमा को क्या कहा जाता है? देश की या भारत की अवरक की राजधानी कहा जाता है, क्योंकि कोडरमा जो है आपका उच्च क्वालिटी का अभ्रक पाया जाता है। कैसा? उच्च कोटि का अभ्रक पाया जाता है। और इस उच्च कोटि के अभ्रक को क्या कहते हैं? इस उच्च कोटि के अभ्रक को रूबी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूबी कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा आपको बता दें कि कोडरमा के अलावा आपका गिरिडीह हो गया, हजारीबाग हो गया, वहाँ पर भी आपका क्या है? अभ्रक पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और इन क्षेत्रों में जो है आपका कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। कैसी? अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। और अभ्रक मूलक मिट्टी की पहचान क्या है? तो अभ्रक मूलक मिट्टी की पहचान है क्या है? ये हल्का गुलाबी रंग का होता है। क्या है? हल्का गुलाबी रंग का होता है और चमकीला होता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि इल्मेनाइट नामक आणविक खनिज झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? पहला है धनबाद, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा गोड्डा, चौथा है रांची। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी रांची। तो इल्मेनाइट नामक आणविक खनिज जो है झारखंड के रांची जिला में पाया जाता है। इसके अलावा कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग जिले में भी पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। और झारखंड में इसका संचित भंडार की बात किया जाए तो झारखंड में इसका संचित भंडार लगभग 7.4 कितना? लगभग 7.4 लाख टन है। ये भी आपको याद रखना है, लाख टन। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भारत का प्रथम तांबा उद्योग किस स्थान पर स्थापित किया गया था? पहला है क्योंझोर, दूसरा है मयूरभंज, तीसरा है घाटशिला, चौथा है राउरकेला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घाटशिला। ठीक है। तो घाटशिला में जो है आपका क्या है? तांबा का उद्योग कारखाना लगाया गया था। और ये घाटशिला कहाँ है? तो ये घाटशिला आपका पूर्वी सिंहभूम में। कहाँ है? तो पूर्वी सिंहभूम में है। और पूर्वी सिंहभूम जिला कब बना है? तो ये जिला बना है 1990 में। ये आपको हम बार-बार बता रहे हैं, ठीक है? और इसका क्या नाम है? ये जो तांबा उद्योग उसका क्या नाम है? तो इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन नाम है। क्या है? इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन टाइम नाम है। और ये उद्योग कब लगाया गया है? ये अगर आपसे पूछे तो आप बोलिएगा क्या? 1924 ईस्वी में लगाया गया है। कब? 1924 ईस्वी में लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि निम्न में से कौन सा रेल मंडल झारखंड राज्य में है? पहला है धनबाद, दूसरा है चक्रधरपुर, तीसरा है रांची, चौथा इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। आपका जो है धनबाद भी है, चक्रधरपुर भी है, रांची भी है। क्या है? यहाँ का रेल मंडल झारखंड का। तो ये हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि अमृत योजना का संबंध है। पहला है रोजगार से, दूसरा है शिक्षा से, तीसरा है कस्बों के विकास से, चौथा है कौशल विकास से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कस्बों के विकास से। कस्बों मतलब मोहल्ला गांव घर के विकास से संबंधित है कौन? आपका झारखंड का अमृत योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुष प्रधान नृत्य है? इस नृत्य में पुरुष जो है मुखौटा पहनकर नृत्य करते हैं। पहला है आपका मघव मगह नृत्य, दूसरा है अंगनई, तीसरा है नटुआ, चौथा है कठघोड़वा नृत्य।
इसका क्या होगा? ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। तो हो जाएगा आपका क्या इसमें? कठघोड़वा हो जाएगा इसमें शायद, हाँ, यही होना चाहिए, ठीक है? थोड़ा-सा अगर दिक्कत होगा तो आप लोग मैसेज कीजिएगा। तो हो जाएगा आपका कठघोड़वा नृत्य। इसमें जो है, क्या है, पुरुष जो है मुखौटा पहन के नृत्य करते हैं और ये पुरुष प्रधान नृत्य है। वैसे पुरुष प्रधान नृत्य झारखंड में बहुत सारा है, जैसे आपको बताया है वो क्या है आपका ये पाइका नृत्य भी है। पाइका नृत्य भी क्या है आपका पुरुष प्रधान नृत्य है और साथ ही क्या है और ये ओजपुन नृत्य है और पाइका के अलावा आपका छऊ नृत्य भी क्या है पुरुष प्रधान नृत्य है और छऊ नृत्य में भी क्या है आपका पुरुष जो है मुखौटा पहन के नृत्य करता है। तो ये आपका ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका हो जाना चाहिए कठघोड़वा नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि कौन सा एक वाद्य यंत्र झारखंड का सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? पहला है बांसुरी, दूसरा है सिंगा, तीसरा है धमसा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आसान है, ऑप्शन नंबर सी, धमसा। धमसा जो है क्या आपका झारखंड का सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। धमसा को जो है आपका क्या है लकड़ी के डंटे के सहारे पीट कर बजाया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और सुशीर वाद्य यंत्र मतलब होता है जिसको मुंह से जो फूंक कर बजाया जाता है उसको हम लोग सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। जैसे बांसुरी हो गया, सिंगा हो गया, ये सब क्या है? फूँक के बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। सिंगा जैसे आपका है भैंसा का सींग से बनाया जाता है, ठीक है? इसलिए नाम के अकॉर्डिंग ही उसका क्या है सिंगा है और ये क्या है एक सुशीर वाद्य यंत्र है, ठीक है? जिसको तंतु या तार से छेड़कर बजाया जाता है उसको तंतु वाद्य यंत्र बोलते हैं। जैसे गिटार हो गया, आपका सितार हो गया, वायलिन हो गया, केंद्री हो गया, ये सब क्या हो गया? तंतु वाद्य यंत्र हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि निम्न में से कौन सा एक झारखंड की चित्रकला से संबंधित नहीं है? पहला है जादू पटिया, दूसरा है सोहराय, तीसरा है कोहबर, चौथा है देसावली। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, देसावली। ठीक है, देसावली क्या है झारखंड की चित्रकला नहीं है, जबकि देसावली क्या है एक पर्व है। क्या है? एक पर्व है, एक त्योहार है जो आपका 12 साल में एक बार मनाया जाता है। कब? 12 साल में एक बार मनाए जाने वाला त्योहार देसावली है। इसके अलावा बता दें कि झारखंड में और एक त्योहार है जो 12 साल में मनाया जाता है, 12 साल में एक बार, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मुक्का सेंद्रा। क्या है? मुक्का सेंद्रा। और मुक्का सेंद्रा को ही क्या कहा जाता है? जनी शिकार कहा जाता है। तो जनी शिकार के बारे में थोड़ा-सा बताते हैं। तो जनी शिकार के दिन जो है महिलाएँ जो है पुरुष वस्त्र धारण करके शिकार के लिए निकलती हैं और रास्ते में जो भी जानवर मिलता है, पशु मिलता है, उसका शिकार करके लाती है और एक जगह इकट्ठा होके उसको साथ में बना के खाती है, नाचती-गाती है और नृत्य संगीत का आयोजन भी करती है। ठीक है, वो क्या है आपका जनी शिकार, जो कि उरांव जनजाति का सबसे प्रमुख त्योहार है। क्या है? उरांव जनजाति का सबसे प्रमुख त्योहार है और यह क्या है नारी शक्ति को प्रदर्शित करने का एक त्योहार है। तो हो जाएगा 12 साल ला। अब यहाँ पर बाकी जो चित्रकला है तीनों, ये तीनों जो है इसके बारे में थोड़ा-सा बताते हैं। तो जादव पटिया क्या है? एक चित्रकारी है। तो देखिए संथाल जनजाति में क्या है? संथाल जनजाति में जो है चित्रकार को क्या कहा जाता है? चित्रकार को जादव कहा जाता है और यह चित्रकारी जो है आपका कपड़े का या कागज के पट्टी पर बनाया जाता है, इसलिए इस प्रकार की चित्रकारी क्या कहा जाता है? जादू पटिया कहा जाता है और यह संथाल जनजाति में प्रचलित है। सोहराय की बात की जाए तो सोहराय चित्रकारी जो है आपका क्या है पशुओं से संबंधित पशुओं, पक्षियों, पेड़-पौधों वाला जो इसमें है जो पेंटिंग किया जाता है, किसमें? सोहराय चित्रकारी में। और आपको ये भी याद रखना है कि सोहराय एक पर्व भी मनाया जाता है झारखंड में, ठीक है? जो दीपावली के दूसरे दिन या दीपावली की अमावस्या में मनाया जाता है, कार्तिक अमावस्या में, वो क्या है? आपका सोहराय है। उस दिन पशुओं को नहलाया-धुलाया जाता है, उनको सजाया जाता है, उनके लिए विशेष पकवान की व्यवस्था किया जाता है। तो सोहराय एक पर्व भी है जो क्या है? पशुओं से संबंधित त्योहार है। और एक जो है यहाँ कोहबर। कोहबर चित्रकारी जो है आपका बिरहोर जनजाति से संबंधित है। किससे? बिरहोर जनजाति से संबंधित है। कोहबर का अर्थ भी पूछता है तो कोह मतलब हो जाता है गुफा और आपका बर मतलब हो जाता है दूल्हा। तो यानी कि गुफा के अंदर विवाहित जोड़ा कोहबर का अर्थ होता है, जो कि बिरहोर जनजाति में ये चित्रकारी देखने को मिलती है। बिरहोर जनजाति का जो घर है, उनके घर के जो बाहर का जो दीवार होता है, उसमें कोहबर चित्रकारी देखने को मिलती है। चलिए आज का हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कभी-कभी आप लोगों के मन में ये ख़्याल ज़रूर आता होगा कि सर एक ही को बार-बार बोल-बोल के दिमाग ख़राब करते हैं।
और बड़ा ईज़ी को बोलते हैं। लेकिन मेरे बार-बार बोलने के कारण ये क्वेश्चन इतना ईज़ी हो गया है या इतना सहज आप लोग को लगने लगा होगा कि क्वेश्चन आते ही आंसर दिखने लगता होगा। लेकिन ये सब कमाल मेरा ही है, क्योंकि हम इतना बार बोलते हैं, इतना रिपीट बोलते हैं, कंटिन्यू बोलते हैं कि आपको इतना याद हो गया हो कि आप भूल ही नहीं सकते हैं, चाहे कुछ भी हद तक। ठीक है, एक बार अगर थोड़ा-सा बता दें तो पढ़ने के बावजूद भी आप लोग सप्ताह 15 दिन बाद भूल जाइएगा। लेकिन हम इतना रिपीट, रिपीट, रिपीट बोलते हैं कि आप कभी भी नहीं भूल पाइएगा। इसलिए मेरे बोलने से आप लोग परेशान मत होइएगा, ठीक है? हम वैसे बोलते ही रहेंगे ताकि हम सोचें ना कि पढ़ाना ही सिर्फ़ मेरा काम नहीं है, आप लोगों को याद दिलाना भी मेरा ही काम है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पहला है कतरास धनबाद, दूसरा है बॉम्बे रांची, तीसरा है बरही हजारीबाग, चौथा है जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे रांची। विश्व स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के द्वारा झारखंड राज्य में रांची के बॉम्बे में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है, और यह राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये भी आपको याद रखना है। और आपको विशेष बात बताते हैं कि मैसेज करिएगा उससे पहले बता दें कि ये अभी बॉम्बे में नहीं है, ये अभी शिफ्ट हो गया है और ये शायद रांची का जो है मनातू एरिया है। कांके साइड जो है मनातू एरिया, उधर शिफ्ट हो गया आपका क्या? केंद्रीय विश्वविद्यालय। लेकिन शुरू में कहा था बॉम्बे रांची में ही था, ये आपको याद रखना है। झारखंड का एकमात्र है आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है? बहुत बढ़िया है। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास, जो आप लोग के लिए हम हर हाल में लाने का प्रयास किए। चूँकि आज संडे था, तो मूड मेरा ज़्यादा आज अच्छा नहीं था, साथ ही क्या है, मौसम भी ठीक नहीं था और संडे तो थोड़ा सुस्तीपन आ जाता है। लेकिन हम सोचे नहीं, अगर ऐसा करते हैं तो जो जेनुइन स्टूडेंट है 50-60 को, हम जानते हैं कि इतना 4-5-600 जो देखते हैं मेरा क्लास को, उसमें से 50-60 स्टूडेंट जेनुइन हैं, जो हर दिन हर हाल में देखते होंगे। और हम यकीन के साथ कहते हैं, दावे के साथ कहते हैं कि उन 50-60 छात्रों या छात्राएँ जो भी हैं, उनका पक्का रिज़ल्ट होके ही रहेगा। ठीक है? मेरा यकीन भी है और साथ में मेरा आशीर्वाद भी है। ठीक है? चलिए, तो जाते-जाते आपको क्या कहना है कि कुछ बोलना है, मैसेज करना है या कुछ सुझाव देना है, तो क्या करिए, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26, इसमें जो है आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे आप जुड़ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है? कॉल नहीं करने की सलाह इसलिए देते हैं कि देखिए, कॉल है, उसमें बात कर पाना वही टाइम में करना पड़ता है और मैसेज-वैसेज में होगा क्या कि हम देखेंगे जब फुर्सत होगा तब उसका रिप्लाई आसानी से दे सकते हैं। ठीक है? चलिए, आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।